बेवकूफ। दृश्य बदलते हैं, इंजन दिखाई देता है। लोग अपनी लड़ाई पहले ही खत्म कर चुके हैं। मुझे भी जल्दी करना होगा, नहीं तो मैं लास्ट आऊँगा। इसका मतलब मुझे शुरू करना होगा। मेरे बॉस उन्होंने बताया मुझे, हम लोग दूसरे क्लीनर्स को यहाँ इसलिए ला रहे हैं कि उन्हें हम कुछ ऑफर कर सके। प्रस्ताव? मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है पहले सब कुछ सही हो जाए, फिर वो रेडर्स को बताएंगे। अगर मैं आखिरी आया जल्दी शुरू करना होगा मुझे। लड़ाई शुरू करना होगा जल्दी, मुझे लड़ाई शुरू। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले लड़ाई शुरू कर दो प्लीज? बिल्कुल नहीं। कुछ घंटे पहले हमें रियो और इलेक्ट्रिक वेव्स वाली वो लड़की दिखाई देती है। रियो की हालत खराब है, वो खुद को खड़ी करती है। तभी वो उस पर तेजी से अपने इलेक्ट्रिक वेव से अटैक करती है, जिसे वो आसानी से डॉज कर जाती है और उसे कुछ जानकारियां मिल जाती हैं। इसका इस्तेमाल करने के बारे में वो सोचती है। तभी वो वहाँ से भागती है। उसका पीछा करते हुए वो लड़की भी उसके पीछे भागती है। ये कहीं छुप जाती है, जिससे वो बहुत परेशान होती है और गुस्से में अपने बेब्स को छोड़ती है। रियो को समझ में आ जाता है कि यही टाइम है जो वो पर अटैक करती है। वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके उसके बालों को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो डॉज कर जाती है। या बहुत ही वियर्ड होता है। रियो को वो जोर से हिट करती है, दूर जाकर गिरती है। उनके बीच में थोड़ी सी बातें होती हैं। वो एक दूसरे को बुरा फील करवाने के लिए उन्हें बातें बोलती है। रियो को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उनके साथ लड़ाई जारी रखती है। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद में वो डिसाइड करते हैं कि हमें हैंड फाइट करना चाहिए, क्योंकि अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। दोनों एग्री हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। हैंड फाइट चलती है, बहुत टाइम तक लड़ाइयाँ चलती है। चारों तरफ तबाही, धूल, तोड़फोड़ दिखाई जाती है। एट द एंड दोनों हमें बहुत थके हुए दिखाई देते हैं। तभी रियो उससे पूछती है कि क्या हमारी ये बातें यहाँ कोई सुन सकता है। वो एरोगेंट में उससे बताती है कि अब यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला है, तो परेशान मत हो। तुम चाहे जितना चिल्लाओ रो, कोई नहीं सुनने वाला हमें, और ना ही हमारे बीच क्या हो रहा है किसी को पता होना है। इससे वो अपने पॉकेट में हाथ डालती है और वहाँ से गन निकालती है और उसे शॉट कर देती है। क्यों? तुम्हारे पास ये चीज क्यों है? इंजन ने मुझसे कहा मैं अब और लोगों को नहीं मार सकती, इसीलिए मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं तुम्हारे साथ लड़ाई कर रही थी पूरे मन से, बिना तुम्हें मारे। तो तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, इसीलिए मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ा ये सब यहाँ खत्म करने के लिए। भगवान की कृपा से इसकी आवाज़ भी किसी ने नहीं सुनी। मैं ये सारी चीज़ें यहाँ ख़त्म करना चाहती हूँ, जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। मुझे अपने दोस्तों को दुश्मनों से बचाना है। परेशान मत हो, वो कैंची इकलौती मेरी वाइटल इंस्ट्रूमेंट थी। उनका इस्तेमाल किसी को मारने के लिए बिल्कुल नहीं करने वाली। ये वादा मैंने खुद से बहुत समय पहले किया था। और ये केवल ऑर्डिनरी चिकन है जो मैंने लास्ट जॉब में अपने बॉस से ली थी। मेरी तरफ से ये एक तोहफा था। अब ये मत कहना तुम एक प्रोफेशनल किलर हो। ये तुम्हारे और मेरे बीच का एक सीक्रेट है, ठीक है? तुम बहुत लकी हो, जन ने मुझे कसम से बांध रखा है। इसका मतलब मैं तुम्हें नहीं मारने वाली। अब तुम हिल भी नहीं सकती, लेकिन मुझे ये देखना होगा कि ये घाव थोड़ा और गहरा हो, जिससे तुम मेरे रास्ते में कोई दखल ना दे सको। शायद ये सब खत्म होने के बाद तुम्हें कोई बचाने आ जाए। अब मुझे जाना होगा अपने टीममेट्स को देखने। क्या तुम्हें पता है कहाँ है वो? मुझे लग रहा था कि क्लीनर्स के हाथ बिल्कुल साफ हैं, लेकिन तुम हमसे भी बड़े कमीने हो।
दृश्य बदलते हैं, हमें रियो फिर से दिखाई देती है। वो होल्स के पास खड़ी होती है और उस औरत ने उसे एग्जैक्ट रूट नहीं बताया कि किस तरीके से वो उनसे कनेक्ट कर सकती है। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता होता है कि वो उन टनल से होकर के जाए। वो अपने पास्ट को याद करती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि वो अभी चीज़ों को और एक्सप्लोर करना चाहती है, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, और अगर उनके टीममेट्स को कुछ हुआ तो ये नहीं कर सकती। और वो रूडो के बारे में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा सोचती है और वो वहाँ से निकलती है। दृश्य बदलते हैं, हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाई देता है जहाँ वो जावा पर बहुत सारी गोलियाँ बरसाती है। मुझे ये श्योर करना होगा कि तुम्हारे जैसा कमीना अब इस दुनिया में ना रहे। डोंको, तुम ठीक हो? ठीक ही लग रहे हो। तुम्हारी तो हालत बहुत खराब है। हमारे लिए यही बढ़िया होगा कि हम यहाँ से निकल चलें। दृश्य बदलते हैं, हमें एक पोर्टल खुलता हुआ दिखाई देता है और रूडो और जोलो हमें दिखाई देते हैं। पोर्टल कंट्रोल करने वाली लड़की सामने आती है और उसे सारी लड़ाइयों का जायजा देती है कि कहाँ क्या चल रहा है, जाबर जीत गया, ये सारी जानकारी उसे देती है। रूडो, मेरी सोच से भी ज्यादा मजबूत तुम्हारे क्लीनर्स निकले। आप, तुम उनके साथ क्या करने वाले हो? अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पोर्टल से वह उसे कहीं टेलीपोर्ट करता है और देखने में पता चलता है कि वो वहीं पहुंच चुका है जहां काइजू बेबी दिखाई दिया था, उसी गेट के सामने। कमीना, तुम मुझे ऐसे कहीं भी नहीं फेंक सकते। तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि हम कहाँ हैं, तुम यहाँ क्यों हो और मुझसे तुम क्या चाहते हो? तुम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक तुम गिरो ना या फिर तुम टूटो ना। क्या तुम कर सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए ही वो प्रस्ताव बनाया था। चाहो तो मेरे साथ इस पेड़ को नीचे गिरा सकते हो। अभी जिन शब्दों का इस्तेमाल तुम कर रहे हो वो तुम्हारे अपने नहीं हैं। दिमाग अभी भी भ्रमित है कि तुम्हें किन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए और किन्हें नहीं। जितना मैंने जाना उससे साफ पता है कि तुम उस तरीके के इंसान बिल्कुल नहीं हो जो खुद से कुछ काम करे। तुम्हारे अंदर से वो सारी चीजें निकलवानी पड़ती है। हाँ, मैं जरूर किसी दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए वही हो जिससे मैं नफरत करना चाहूँगा हर बार। मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लाया जिससे तुम्हारा मन बदल सके। मैं मानता हूँ मुझे इस पेड़ तक पहुँचाने में तुम्हारा भी योगदान हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास वो चीज़ है। बस मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। द वॉचमैन सीरीज, तुम्हारे ग्लव्स, मेरी जैकेट और ये जूता, इन सब चीज़ों को मिलाकर मैं इस सीरीज के अंदर जगह पाना चाहता हूँ।